समस्तीपुर जिले के आधारपुर बवाल कांड में पीड़ित परिवारों से मिलकर भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने शनिवार को आधारपुर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दोनों मुकदमे के दोषियों को सजा देने, वीडियो फुटेज के आधार पर छूटे नाम जोड़ने, पलायन किए लोगों को आर्थिक सहायता देकर सरकार से तत्काल पुनर्वास करने, श्रवण राय, सनोवर खातून, मोहम्मद अनवर के परिजनों को मुआवजा देने, बच्चों को सरकारी स्तर पर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने, कांड के दौरान मुखदर्शक बनी पुलिस पर कार्रवाई करने, भविष्य में ऐसे कांडों की पुनरावृत्ति न हो, इसकी व्यवस्था करने की मांग सरकार से की। महबूब आलम फजीलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मौके पर इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नयाज अहमद, दरभंगा जिला सचिव सैयद अकबर रजा, एपाउ जिला अध्यक्ष वंदना सिंह, जिला स्थायी समिति सदस्य अमित कुमार, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राज्य कमेटी सदस्य कुमार संतोष सहर, ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, जितेंद्र सहनी, आसिफा होदा, चंदा बाबू, नौशाद तोहिदी, अरशद कमाल बबलू, खुर्शीद खैर, राहुल कुमार आदि उपस्थित थे। विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि अगर ऐसे हृदय विदारक कांड रोका नहीं गया तो लोकतंत्र के साथ भारतीय संविधान पर ऐसे देशवासियों का विश्वास उठ जाएगा। हाल चाल पूछने आए हैं और एक आंदोलन का स्वरूप देने में कामयाबी हमारी पार्टी को मिली है और अब तक मैं नहीं आ सका। मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे आधारपुर से, और चूंकि मैं विधायक दल के अपनी पार्टी का नेता हूं, बलरामपुर से मैं विधायक हूं और 26 से हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है। बिहार विधानसभा का 5 दिन का सेशन है। तो पार्टी ने तय किया है, हमारी पार्टी ने और हमने तय किया कि आधारपुर की घटना को बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाया जाए। जो घटना घटी है ये घटना साबित करती है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, का राज बन चुका है और नीतीश कुमार का कोई नियंत्रण उन्मादियों पर नहीं है। आरएसएस के इशारे पर जितने उन्मादी है, चाहे आपराधिक घटना जो घट रही है शव पर हो रही है और पुलिस व्यवस्था टोटली फेल्योर है। जिस तरह की घटना हुई, दर्दनाक, हौलनाक, इससे बिहार की जनता विचलित है और माइनॉरिटी में एक खौफनाक माहौल पैदा हुआ है। हम मानते हैं कि जो घटना घटी हसनैन और श्रवण कुमार के बीच, तो हम उस बात को मान नहीं सकते हैं कि ये छोटी मोटी घटना के आधार पर हसनैन पर जो इल्ज़ाम है, उन्होंने श्रवण कुमार को गोली मार दी, ये बिल्कुल, ये भी एक बहुत जघन्य घटना, आपराधिक घटना। आए दिन आपस में झगड़ा झंझट होते रहते हैं, लेकिन ये ताकत आपराधिक शक्तियों को, इसमें राजनीति शामिल है। लोग बोलते हैं कि हसनैन उप मुखिया थे। उप मुखिया की इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत कहां से आ जाती है? जरूर ये जो आपका योजनाओं में जो पैसे की लूट है, उस लूट, लाखों करोड़ों की जो लूट होती है, उस लूट से लोगों का हौसला बढ़ा है। और बिल्कुल हसनैन ने जो आपराधिक कृत्य किया, उसमें उसके परिवार के किसी भी बच्ची का, उसका परिवार का सहयोग नहीं है। बहुत जघन्य अपराध उसने किया, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन उसी घटना के प्रतिवाद में जनता ने सड़क जाम करके गिरफ्तारी की मांग की, हत्यारे को सजा देने की जो मांग रखी, ये लोकतांत्रिक तरीके से हुआ और ये अधिकार है, ये हम लोग भी करते हैं। लेकिन इसी भीड़ को उन्मादी भीड़ ने उन्माद पैदा करके पूरे हसनैन की दीदी, उसका भतीजा
उसके तीनों भाई के घर को जिस तरह से लिंचिंग करके जलाया, उसकी बीवी को नंगा करके दौड़ाया, लोग कहते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को आघात किया, और उसके और एक भाई को अनवर नाम है, अपनी जानिब भीड़ ने उसको मार के फेंक दिया सड़क पर। और ये पुलिस की निगरानी में हो रही है, पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। और इनके परिवार के और 2 बच्ची को घसीट के लेके चला गया, उसको पानी में फेंक दिया। और यहाँ तक रिपोर्ट आती है, कोई पुलिस अफसर बोल रहे हैं कि इन लोगों को भी मार दो, मैं देख लूंगा। ये जो मॉब लिंचिंग की घटना घटी, या पहला जो आपराधिक हत्या की घटना घटी, ये साबित करती है कि बिहार अपराधियों की जमीन बन चुकी है, मॉब लिंचिंग करने वालों की जमीन बन चुकी है, और नीतीश कुमार का कोई नियंत्रण इसमें नहीं है। और बिहार की जनता बिल्कुल विचलित है, माइनॉरिटी में खौफ है। और अभी तक इनके परिवार, उस जगह के करीब 8 परिवार दूसरे गांव में पनाह लेके रखा है। अभी तक कलेक्टर ने कोई सुधि नहीं ली। इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता है। वहाँ पुलिस पिकेट बहाल करने की जरूरत है। साथ साथ चाहे श्रवण कुमार के बच्चे को हो, परिवार को हो, उनको मुआवजा देने की जरूरत है। उनकी बच्चे की पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। सरकार को मुआवजा और पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना चाहिए। साथ साथ ये तीनों बच्चियाँ जो पढ़ रही, इंजीनियरिंग में पढ़ रही है, बहुत होनहार बच्चियाँ हैं, इनकी भी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम सरकार को लेना होगा। और इन मांगों को जोरदार ढंग से बिहार विधानसभा में हम उठाने जा रहे हैं। आप लोग आश्वस्त करते हैं, आप लोग हौसला बुलंद रखिए, अपराधियों का नाश होगा। सांप्रदायिक फांसीवादी राज को शिकस्त आने वाला दिन में देंगे हम लोग।